प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियो में आचार्य केशव का वर्णन करते हुए हमने आचार्य केशव के काव्य की चर्चा करते हुए केशव के आचार्यत्व निरूपण के ऊपर विस्तार से चर्चा की। आज हम केशव की हृदयहीनता पर विस्तार से चर्चा करेंगे उदाहरण सहित। जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि केशव आचार्य कवि थे, लेकिन उनके काव्य में पांडित्य प्रदर्शन के कारण कहीं कहीं काव्य में क्लिष्टता आ गई है और वो स्थल हृदयहीन से प्रतीत होते हैं। आपके पाठ्यक्रम में आचार्य केशव का आचार्यत्व निरूपण, केशव की काव्यगत विशेषताएं और केशव की हृदयहीनता प्रमुख विषय हैं, जिनके ऊपर परीक्षा में निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें। केशव की हृदयहीनता का मतलब ये है कि केशव ने लक्षण ग्रंथ लिखते हुए या अलंकारों का निरूपण करते समय ऐसी क्लिष्ट उपमाएं या ऐसे क्लिष्ट वर्णन प्रस्तुत किए हैं जिससे वो कहीं कहीं हृदयहीन दिखाई देने लगते हैं। इसके अतिरिक्त केशव को हृदयहीन कवि कहा जाता है, ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में अक्सर आता है कि केशव एक हृदयहीन कवि थे, इसे स्पष्ट कीजिए। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस आधार पर आपके लिए ये जो टॉपिक है, ये विषय है, ये विशेष महत्व का है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करें। अब मैं बताने जा रही हूँ कि केशव को हृदयहीन क्यों कहा जाता था, या केशव की हृदयहीनता पर निबंध लिखिए, केशव की हृदयहीनता पर प्रकाश डालिए। इस तरह के प्रश्न अक्सर प्रश्न पत्रों में पूछे जाते हैं। केशव की कविता में पांडित्य का प्राधान्य है, इसलिए उसमें सहृदयता के स्थान पर बौद्धिकता के दर्शन होते हैं और भावुकता के स्थान पर हृदयहीनता के दर्शन होते हैं। सरसता और सरलता के स्थान पर नीरसता एवं क्लिष्टता के दर्शन होते हैं। केशव के इस पांडित्य प्रदर्शन को देखकर ही किसी आलोचक ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। किसी ने उन्हें कवि को देन न चाहे विदाई, पूछो केशव की कविताई कहकर क्लिष्ट काव्य के रचयिता माना है और किसी ने उन्हें हृदयहीन कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो केशव के पांडित्य प्रदर्शन को देखकर यहाँ तक कह गए हैं कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार होना चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त नहीं था। इसी तरह आचार्य श्याम सुंदर दास भी कहते हैं कि श्रृंगार के वर्णन में ही पांडित्य प्रदर्शन की रुचि, चमत्कार विधान की प्रेरणा तथा श्रृंगार के नंगी दृश्यों को अर्पित करने में आनंद की भावना ने केशव को काव्योचित कल्पना, संयम एवं धार्मिकता से काम नहीं लेने दिया है। उनकी रुचि क्लिष्ट कल्पना की ओर थी। श्रृंगार को छोड़कर करुण से करुण दृश्य केशव के हृदय को पिघला नहीं सका है। ऐसे समय में भी उनकी आंखें अलंकार व चित्र की ओर लगी हुई हैं। उक्त बंधनों के आधार पर यह बात स्पष्ट है कि केशव की कविता पर जो क्लिष्टता, हृदयहीनता और नीरसता के लांछन लगाए गए हैं, उनका प्रमुख कारण पांडित्य प्रदर्शन की रुचि एवं चमत्कार विधान है। इस रुचि और प्रेरणा को कार्य रूप में परिणत करने के लिए केशव ने अलंकार व चित्र का पल्ला पकड़ा है, यानी अलंकारों को विचित्रता के साथ प्रकट करना। इसी रास्ते को केशव ने अपनाया है। वैसे भी कवि केशव की कवितावनी में श्लेष और यमक के ऐसे झाड़ झंखाड़ विद्यमान हैं
कि उन्हें देखकर अच्छे अच्छे विद्वानों के हौसले पस्त हो जाते हैं। केशव में अलंकार प्रियता का होना कोई बुरी बात नहीं है। इससे भी वे अपने कथन में पर्याप्त सरसता एवं भावुकता का समावेश कर सकते थे और भावनानुकूल अलंकारों का प्रयोग करके प्राय सभी कवि अपने कथन में विचित्रता की स्थापना करके सरसता का संचार करते हैं, किंतु केशव ने उन अलंकारों को अधिक अपनाया है जिनमें शब्दों के खिलवाड़ का प्राधान्य होता है, जो हृदय की अपेक्षा बुद्धि को खुरच खुरच कर अधिक लिखे जाते हैं, जिनमें कृत्रिमता एवं आडंबर की बहुलता होती है। इनमें श्लेष, विरोधाभास, परिसंख्या आदि ऐसे अलंकार हैं जिनके कारण केशव सर्वसाधारण के लिए क्लिष्ट, कठिन एवं दुरूह हो गया है और उन स्थलों पर केशव की हृदयहीनता अधिक दिखाई देती है। उदाहरण के लिए केशव के वर्षागमन में से बोहें सुरचाप चारु प्रमुदित पयोधर कहने वाला जो कविता है उसे इन्होंने इसी रूप में प्रकट किया है, जिसमें केशव ने अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने के लिए कलिका एक वर्षा के संबंधित ऐसे पद रखे हैं जो द्विअर्थी हैं, जिनको तोड़ मरोड़ कर ही कलिका तथा वर्षा के पक्ष में अर्थ लगाया जा सकता है। इसके लिए अच्छे अच्छे विद्वानों में भी घुटने टेक दिए हैं। केशव की क्लिष्टता का दूसरा कारण यह है कि केशव ने शब्द साम्य को आधार बनाकर श्लेषात्मक कविता की है, जिसमें शाब्दिक खिलवाड़ मात्र के अतिरिक्त कहीं भी भावुकता एवं सरसता के दर्शन नहीं होते। उदाहरण के लिए पांडव की प्रतिमा समलेखो, अर्जुन भीम महामति देखो पंक्तियाँ ले सकते हैं। यहाँ पर केशव ने न तो रूप साम्य को अपने कथन का आधार बनाया, न ही गुण साम्य को, न क्रिया साम्य को लेकर ही यह उक्ति लिखी है, अपितु कोरे शब्द साम्य को अपनाकर दंडक वनी को पांडवों की प्रतिमा के समान उपकारी बताया है, क्योंकि आचार्य पांडवों में जैसे अर्जुन और भीम थे वैसे ही दंडक वन में भी अर्जुन और भीम के पेड़ विद्यमान थे। अतः इन श्लेषात्मक अलंकार योजना में कोरा शब्द साम्य ही क्लिष्टता का कारण बन गया है। केशव की क्लिष्टता का तीसरा कारण था कि केशव कहीं कहीं विरोधाभास के चक्कर में पड़कर अपने काव्य की सरसता एवं सरलता खो बैठते हैं और उनके काव्य में क्लिष्टता एवं दुरूहता आ गई। उदाहरण के लिए गोदावरी के वर्णन में जहाँ पर विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत, केशव जीवन हार के दुख अशेष हर लेत कहकर केशव ने गोदावरी को विस्मय कहकर भी अमृत फल देने वाली कहा है, जिसमें विष शब्द का प्रयोग जल के लिए किया गया है, किंतु केशव की इस अर्थ तक पहुंचना बड़ा कठिन है। कवि केशव की क्लिष्टता का जो चौथा कारण है वो है परिसंख्या अलंकार। परिसंख्या अलंकार के द्वारा केशव ने अपने पांडित्य का तो खूब वर्णन किया ही है, किंतु उसमें न तो सरसता है और न प्रभावकता। हाँ, इतना अवश्य है कि केशव के पांडित्य की धाक जो प्रत्येक विद्वान को स्वीकार करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए मूलन की ही जहाँ अधोगति गाइए, होम हुताशन धूम नगर एक मलनाइए, दुर्गति दुर्गुण ही की जो कुटिल गति सरितन में श्रीफल को अभिलाष करें प्रगट कवि के जीवन में, अति चंचल जहें चलदले विद्वान बहु कहीं नार, जिसमें परिसंख्य अलंकार के चमत्कार प्रदर्शन के कारण काव्यात्मक सरसता का गला घोंट दिया गया है। पांचवें, केशव की क्लिष्ट कल्पना ने जहाँ काव्यगत सहज सरसता को नष्ट किया है, वहीं केशव के क्लिष्टता के साथ साथ हृदयहीनता को भी जन्म दिया है। यह क्लिष्ट कल्पना कई स्थलों पर दिखाई देती है, जैसे अयोध्या को देवपुरी के समान बतलाने के लिए केशव ने कवि कुल विद्याधर सकल कलाधर राज राजवरविश बने आदि कहते हुए श्लेष एवं मुद्रालंकार का अद्भुत कल्पना की है।
साथ ही इस क्लिष्ट कल्पना के कारण गुरु दूर जटी वन पंचवटी कहकर केशव ने पंचवटी के सहज प्राकृतिक सौंदर्य से आंखें फेर ली। इसी कारण केशव को प्रभातकालीन बाल रवि में अनुपम सौंदर्य के दर्शन न होकर खून भरे कपाल के दर्शन हुए हैं। तभी केशव ने कै श्रोणित कलित कपाल यह किल कापालिक काल को कहकर बाल सूर्य का जिक्र किया है। इसी कारण केशव को सूर्यलाल मुख का बंदर भी जान पड़ता है, क्योंकि चढ़्यो गगन तरुधाय दिनकर वानर अरुण मुख, ऐसा कहकर उन्होंने सूर्य को बंदर की चेष्टाएं करते हुए दिखाया है। उनकी ये सारी कल्पनाएं निश्चित रूप से स्वाभाविक नहीं हैं और क्लिष्ट तो हैं ही। इस कारण इन नवीन उद्भावनाओं का सामंजस्य कला के अंतर्गत नहीं बैठ पाता। इसकी वजह से कवि केशव हृदयहीन कहलाए हैं और आलोचकों ने उन्हें हृदयहीन कवि कहा है या केशव कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। इस तरह का विवरण इनका आता है। केशव की हृदयहीनता यानी केशव का कठोर काव्य क्लिष्ट कल्पनाएं हमने देखी। अब ये विषय यहीं समाप्त